नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं कि हम आरएमएस पोर्टल में समन्स किस तरीके से इश्यू कर सकते हैं और उसको डिजिटली साइन कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माई कोर्ट में आकर आपको यहाँ पर कॉज लिस्ट करके एक बटन नजर आता है। वैसे तो आप हर एक केस में जाकर एग्जिस्टिंग केसेस में एक-एक करके केस को ढूंढ सकते हो जिसमें आपने समन्स इश्यू करने हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप कॉज लिस्ट में जाइए और कोई पर्टिकुलर डेट जिसके जो है सारे केसेस जहाँ पर लिस्टेड है, एक साथ जो है उनके समन्स इश्यू कीजिए। किसी भी पर्टिकुलर डेट के सामने जो है आप व्यू डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर केसेस की लिस्ट आपके पास आ जाती है। अगर आप किसी भी केस टाइटल के ऊपर क्लिक करते हो तो वो पूरा केस जो है नए टैब में ओपन होता है। तो दूसरी तरफ जो है मेरे पास सारे केसेस की सूची वैसे ही पड़ी हुई है। इसका मतलब है एक-एक करके मैं किसी के केस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इस पेज से गायब नहीं होता। अब मुझे यहाँ पर समन्स पर जाना है और समन्स वाले टैब में मैं यहाँ पहले चेक भी कर सकता हूँ कि क्या पहले से कोई समन इशू तो नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इशू समन्स पर। और यहाँ क्लिक करने के बाद मेरे पास सारी पार्टीज जो भी इस केस में इन्वॉल्व है उनके नाम यहाँ सामने नजर आ जाते हैं। मुझे सबसे पहले सिलेक्ट करना है उन पार्टीज को जिनको मैं समन इशू करना चाहता हूँ। तो मैं सिलेक्ट ऑल पर भी क्लिक कर सकता हूँ। हो सकता है एक केस में 40 पार्टीज हो, 50 पार्टीज हो। उसके बाद मुझे आगे सिलेक्ट करना है कि ये केस जो है कहाँ लगने वाला है। तो आप जो है प्लेस ऑफ हियरिंग भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसके बाद मोड ऑफ सर्विस जो है आप आगे जो प्रोसेस सर्वर्स है उनको जो है बताने वाले हो फिलहाल कि ये समन जो है सिंपल सर्विस के माध्यम से सर्व होना है या फिर प्रोक्लेमेशन होना है या फिर पेस्टिंग जो है इसकी की जानी है। ये सब कुछ चेक करने के बाद आप लास्ट में नीचे जाकर हियरिंग टाइम सेलेक्ट करोगे और आप एग्जैक्टली जो है सही टाइम और यहाँ पर आगे एएम और पीएम में सिलेक्ट करने को आया है वो सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद जो है सेव समन पर आप क्लिक करोगे। इस तरीके से आप जितने भी केसेस आपके लिस्टेड है किसी पर्टिकुलर डेट के लिए, आप उनके सभी केसेस में एक साथ जो है समन्स इशू करते रहिए। तो अभी आपने सिर्फ समन की डिटेल्स को सेव किया है। अब आपके पास यहीं इसी पेज में एक नजर आ रहा है गो टू साइन समन पेज। इसका मतलब है यहाँ से डायरेक्टली आप साइन समन वाले पेज पर जा सकते हो। लेकिन अगर आप बाहर भी जो है माई कोर्ट में देखोगे तो यहाँ पर भी ये बटन अवेलेबल है और इस बटन पर क्लिक करके आप यहाँ देख पा रहे हो डेट ऑफ हियरिंग सिलेक्ट करने को कह रहा है। इसका मतलब है आप एक डेट ऑफ हियरिंग के समन्स एक साथ साइन कर सकते हो, चाहे जितने भी समन्स हो। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए डेट ऑफ हियरिंग। यहाँ पर आ गए मेरे पास जितने भी समन्स यहाँ पर उस डेट ऑफ हियरिंग के लिए आपने इशू किए हैं वो सारे यहाँ नजर आ गए। आप इनको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ नीचे बटन पर क्लिक कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपके पास एक सर्टिफिकेट बनकर सामने नजर आया है। इस सर्टिफिकेट में उन सारे समन्स की डिटेल है जो कि आप इशू करने वाले हो और आप इसमें इस सर्टिफिकेट को डिजिटली साइन करने वाले हो। इसका मतलब है आप वेरीफाई कर रहे हो कि ये पूरे के पूरे समन जो है इसी कोर्ट से जो है इशू किए गए हैं। इन समन्स को रीडर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर दोनों साइन कर सकते हैं और आपको साइन करने के लिए इस प्लेस होल्डर को ड्रैग करना होगा। आप माउस की सहायता से जो है इस प्लेस होल्डर को, जो सिग्नेचर की जो स्टैंप आएगी, इसको ड्रैग कीजिए और ऐसे खाली जगह पर लगा दीजिए जहां पर आप चाहते हो कि यहाँ पर साइन आए। ठीक है, और अब जो है आप प्रोसीड कर सकते हो। आप आधार गेटवे पर पहुंचे हो जहां पर आपको अपना आधार नंबर, रीडर है तो वो अपना आधार नंबर डालेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है तो वो अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उनके फोन नंबर पर जो ओटीपी आया उसको फिल करने के बाद जो है उनके जितने भी समन्स थे वो सारे इशू हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है एक सर्टिफिकेट इशू हुआ है जो कि सर्टिफिकेट हमारा हमेशा सेव रहेगा। और आप समन देखना चाहेंगे किस तरीके से इशू हुआ है तो हम यहाँ पर आपको एक बार समन दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देखिए एक बार, जैसे ही आप समन पे क्लिक करोगे और इस तरीके से आपके पास सामने समन नजर आ रहा है। इस समन में सारी डिटेल्स नजर आ रही है आपको फिलहाल किस दिन बुलाया गया है और किस तरह का केस है, केस नंबर क्या है, केस टाइप क्या है, सब टाइप क्या है, नेचर ऑफ केस क्या है, किस पार्टी को आप समन इशू कर रहे हो, उनका फोन नंबर भी यहाँ पर आएगा अगर लिखा होगा, और डेट ऑफ हियरिंग और बाकी समय और जो भी डिटेल्स इसमें दी जा सकती है वो यहाँ पर दी जा रही है। अगर आप समन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 क्यूआर कोड्स नजर आ रहे हैं। जो ऊपर टॉप पर दिया गया क्यूआर कोड है उसको अगर आप गूगल लेंस की सहायता से चेक करोगे या किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आप एग्जैक्टली जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ओरिजिनल पीडीएफ और साथ में जो है समन का सर्टिफिकेट नजर आ रहा है। इसके साथ साथ दूसरा क्यूआर कोड जो नीचे जो है बॉटम में दिया गया है, इसको स्कैन करने के पश्चात आप सीधा जो है केस की जो है ओरिजिनल फाइल
जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी किसी के भी द्वारा, एप्लीकांट के द्वारा, वो आप सीधा एक्सेस कर पाओगे। इसका मतलब है जिसको भी समन इशू हो रहा है, अगर वो क्यूआर कोड से स्कैन करे और वो फाइल जो है ऑनलाइन फाइलिंग के थ्रू आई हुई है, तो उसकी पूरी प्लेंट जो है वो कंसर्न्ड एप्लीकांट या रेस्पोंडेंट जिसको भी समन इशू हुआ है, उनको समन के साथ ही जा रही है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।